नमस्कार। मैं इस समय हूँ जिला चित्रकूट के राजापुर कस्बे में। मेरे साथ है डॉक्टर रजनीश पांडे, जो इस समय नगर अध्यक्ष का राजापुर कस्बे से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैदान में आए हैं पर क्या क्या मुद्दे हैं उनके, क्या क्या वायदे हैं और क्या क्या वायदे जनता के सामने ला पाएंगे। इसी चर्चा में हम लोग बात करेंगे। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जनचेतना चैनल। इस जनचेतना चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक और मतदाता पूजनीय मतदाता गण मुझको देख सुन पा रहे हैं, मैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूं। और मैं डॉक्टर रजनीश पांडे इस चुनावी पर्व में, निकाय चुनाव पर्व में राजापुर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रत्याशी हूं। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि जो भी मतदाता गण हैं, मेरा सर्वे अभी लगभग 10 दिन बाकी हैं, मेरे विषय में सर्वे करें, पूरा नॉलेज हासिल करें कि व्यक्ति कैसा है, और इसके बाद मुझे मतदान करें। और इसके बाद लेकिन मैं यही कहूँगा कि फिर सही तरीके से ही मतदान करें, किसी दबाव में ना आए, किसी प्रकार के किसी दबाव या प्रलोभन में ना आए। जी। इसके पहले आप कभी भी नगर निगम को चुनाव लड़े? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार चुनाव लड़ने का जो मेन कारण था वो ये था कि राजापुर के नगर पंचायत परिसर में हमारे 3 गांव और जुड़ गए। ग्राम पराको, ग्राम खटवारा, ग्राम चिल्ली, राकस, पाड़े पुरवा, उसी का वो है अंग है, तो ये भी जुड़ गए। तो थोड़ा दायरा बड़ा हो गया और मेरा जो निजी गांव है पराको, वो भी इसमें शामिल हो गया। खटवारा सम्मिलित गांव है, तो खटवारा और पराको एक तरह से भाई भाई जैसे हैं, मतलब दोनों के संबंध भाई भाई जैसे हैं। पर प्रतिदिन वहाँ के लोगों का वहाँ आना जाना बराबर आवागमन बना रहता है। और राजापुर मेरा 22 साल से कर्म भूमि है। मैं यहाँ पर पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, BMS हूँ, और मेरी प्रैक्टिस चिकित्सा और मेडिकल स्टोर ये मेरा पेशा है। तो इन्हीं चीज़ों से मिल करके फिर मैंने चुनाव लड़ने का, और लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि भैया गांव अपने जुड़ गए हैं, आप जैसे व्यक्तित्व को जो है चुनाव मैदान में आना चाहिए, ताकि लोगों की आप समस्याएँ सुने, समाज की समस्याएँ देखें और उसका कुछ निराकरण निकालें। इसलिए मैं इस समर में आया। राजापुर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, राजापुर के अब तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो 3 गांव जुड़ गए हैं, ये सबसे बड़े मुद्दे के रूप में तो अब यही आ गए हैं। क्योंकि देखिए, गांवों को नगर पंचायत में सम्मिलित होने में जो तकलीफ भोगना है वो तो भोगनी पड़ेगी। जैसे जो हाउस टैक्सेस लगने हैं वो लगेंगे, बिजली वगैरह के चार्ज वगैरह हैं वो बढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, मैप वगैरह में अगर जोड़ दिया गया कि भाई भवन निर्माण के पहले आपको मैप पास कराने पड़ेंगे, तो वो कराने पड़ेंगे। वो तो गवर्नमेंट सरकार की गाइडलाइन है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो कम से कम अगर वो इस उसमें व्यय में जुड़ रहे हैं तो कुछ सुविधा के साथ भी जुड़ें। तो अब नए गांव हैं तो उनमें जब थोड़ा सा जो गांव से जुड़ा व्यक्ति होगा तो वहाँ की पीड़ा दर्द को वो समझेगा। तो कायदे से तो ये कि उसी प्रकार की सड़कें, नालियाँ, रोड लाइट, ये सारी व्यवस्थाएँ, साफ सफाई, ये सारी व्यवस्थाएँ गाँव में भी होनी चाहिए। तो सबसे प्राथमिकता तो ये है कि जो गांव नए जुड़े हैं उनको विशेष ध्यान। दूसरा, नगर पंचायत यानी जो कस्बा एरिया है, देखिए वहाँ पर कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक विकसित है, लेकिन थोड़ा लापरवाही के चक्कर में वो पूरा अपना जो रूप है, असली रूप जो उसको देना चाहिए, दे नहीं पा रहे हैं। अगर वही साफ़ सफाई ढंग से हो जाए, लाइटें वगैरह कायदे से लग जाएँ, नालियाँ वगैरह थोड़ा समुचित तरीके से बन जाएँ, तो वो कस्बा अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़ा वो नहीं है। यहाँ तो थोड़ा थोड़ा भी अगर आदरणीय योगी जी की तरफ से और सरकार की तरफ से अगर धनराशि आती रहेगी तो इसको सजने में तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन गांव में फोकस जब किया जाएगा तभी गांव वास्तविक टाउन एरिया के रूप में सम्मिलित हो पाएंगे। राजापुर में आपको पिछड़ा क्या दिख रहा है? देखिए, राजापुर में पिछड़ा तो मैं नहीं कहूँगा, पर मैं अगड़ा भी नहीं कहूँगा, क्योंकि बीच में ही हैं, मध्यम वर्ग तो सब हैं ही। और पिछड़े में का मतलब ये देखिए, किसी भी मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है और हर जीव कि वो किसी भी कंडीशन में अंत में जी लेता है, लेकिन सुविधाओं की कोई सीमा नहीं है। सुविधाएं जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं, आदमी को उसको लेने में अच्छा लगता है, और चूँकि सुविधाएं ही विकास है, तो इसलिए सुविधाएं अगर हमको मिल रही हैं या मिलती जाएं किसी के माध्यम से, तो वो मिलना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो देखिए, आप खुद ही पत्रकार हैं, आप आए होंगे, कहाँ पर आपको कौन सी व्यवस्था अच्छी लगी? कोई व्यवस्था मेरे ख्याल से अच्छी नहीं लगी। ना साफ सफाई की कोई चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। ये तुलसी तीर्थ राजापुर है, ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की नगरी है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे विश्व पूज्य हैं। आप ये मानिए, उनकी लिखी रामचरितमानस संपूर्ण विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है।
इसलिए मैं तो अक्सर कहता हूँ कि मैं तो विश्वगुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को ही मानता हूँ और उनकी नगरी में रहने का हम सौभाग्य पा रहे हैं। सर मैं मेन मुद्दे पे आना चाहता हूँ। लोगों को चाहिए सुविधाएं, तो उनके लिए देखिए क्या क्या सुविधाएं लेकर आए हैं और क्या क्या लोगों के बीच आप को असुविधा दिखाई दे रही कि ये शायद उनको समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था क्या कैसे कमी है, क्या क्या सुविधा लेके आए हैं चुनाव मैदान में। सबसे बड़ी मेन मुद्दा यही होता है। लाइट है हो गया, शिक्षा की व्यवस्था हो गई। आज भी शहरी स्तर में लोग रहते हुए आज भी अपने बच्चों को देखते हैं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाते हैं। उनको कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालय में विश्वास नहीं, तभी तो प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। इसके बारे में क्या? देखिए, ये जो सरकारी और प्राइवेट विद्यालय का जो विषय है, ये उच्च स्तरीय विषय है। ये एक तरह से आप समझिए कि प्रदेश लेवल का विषय है। ये एक निकाय वाले व्यक्ति के बस की बात नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि उसके परिसर में जो विद्यालय आते हैं उनमें वो जो भी मतलब व्यवस्थाएं कर सकते हैं, बेहतर सुविधाएं कर सकते हैं, वो कर देंगे जो उनके परिसर में आते हैं। और उन जगहों पर पर्याप्त टीचर हैं कि नहीं, वो ये सब तो गवर्नमेंट के द्वारा ही संभव हो पाएगा। अच्छा, दूसरा जहाँ बात यहाँ पर अव्यवस्थाओं की जिनकी ज़्यादा ज़रूरत है, देखिए मेरा बगल में मकान है, बगल में इसके पहले स्टेट बैंक था। कुछ चीज़ों को मैंने महसूस किया है, डीपली महसूस किया है गहराई से, कि जैसे यहाँ पर कहीं भी सुलभ कॉम्प्लेक्स और पर्याप्त शौचालय या मतलब यूरिन टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था नहीं है। अक्सर अब देखिए जागरूक हो गए हैं लोग, महिलाओं का भी खाता खुल गया है, बैंकों में आना पड़ता है। अब पता चला किसी को कोई समस्या है कि टॉयलेट जाना है, बाथरूम जाना है, अब वो है नहीं। और हिंदुस्तान एक मर्यादा वाला देश है, यहाँ पर महिलाओं की तो मर्यादा विशेष तौर से है। अब वो इस समस्या से जूझ रही हैं। तो मैं अपने अब तक के कार्यकाल में बैंक या किसी संबंधित महिलाएं, मेरा पीछे क्लिनिक बना हुआ है, मेरा उसमें बाथरूम वगैरह बना हुआ है, मैंने कोई भी किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं। मैंने मतलब बल्कि ठीक है, 22 साल हो गए मुझको, 22 साल हो गए, तो मैंने किसी मतलब पूरी सुविधा मैंने देने का प्रयास किया कि भाई अगर कोई इस विषय से पानी पीने के लिए है, बाथरूम और इस सब के लिए मैंने व्यवस्था। तो सबसे पहले तो यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स और ये शौचालय और ये यूरिन के लिए व्यवस्था करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, चिकित्सीय सुविधा, मतलब हॉस्पिटल हैं तो, पर उनमें थोड़ा सा और ज़्यादा मुस्तैदी हो जाए। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी लापरवाही बरतते हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा भी नहीं है। इसको और भी तो बेटर किया जा सकता है। भाई जो सुविधाएं बड़े शहरों में हैं, करबी वगैरह में हैं या इलाहाबाद वगैरह में हैं, अगर संभव हो जाए थोड़ा सा हम सरकारों से प्रार्थना करें कि भाई ये व्यवस्था हमारे यहाँ दें। लोग तो आदमी की ही दवा करने के लिए अस्पताल खुले होते हैं, चाहे वो लखनऊ में पीजीआई खुले हों, चाहे वो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले हों। इलाज आदमी का ही होना है, तो व्यक्ति तो वही है, तो उनका इलाज भी सही तरीके से हो, इस पर भी मेरा फोकस रहेगा। यहाँ पर ये तुलसी तीर्थ है, पर्यटक स्थल है, तो यहाँ पर देखिए अक्सर लोग बाहर से इस उद्देश्य से आने का प्रयास करते हैं कि तुलसी तीर्थ हम चले जाएं, उनकी हस्तलिखित रामायण देख लें, रामचरितमानस देख लें। लेकिन आते हैं, लेकिन उनको तुरंत बैक होना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तब हर तरह के लोग हैं, स्टैंडर्ड लोग भी होते हैं। अब पता चला वो अच्छी जगह पर ही रुकना चाहते हैं, अच्छी जगह ही भोजन करना चाहते हैं, तो ये व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसकी भी ज़रूरत है। बस स्टैंड, बस सरकारी बस स्टैंड, ये भी एक यहाँ का बड़ा विषय। बस के इंतजार में लोग खड़े हैं, पर खड़े काहे में है? पानी बरस रहा है तो खड़े होने के लिए जगह नहीं, किसी न किसी के घर में घुस जाते हैं, मतलब वहाँ शरण लेते हैं। कम से बस स्टैंड का कहीं ना कहीं यात्री शेड होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, प्राइवेट भी हो सरकारी भी हो। इसके लिए हम पूरा प्रयास करना चाहते हैं। हमारे ग्राम सभा यहाँ 3 किलोमीटर में पराकों में एक मंदिर है, सिलना बाबा आश्रम है, मंदिर है। हाँ, और वो मैंने देखा कि मंदिर भी बड़ा सिद्ध मंदिर है और तालाब भी बड़ा सुंदर है, पर अब किन्हीं कारणों से वो अपना असली रूप नहीं ले पा रहा है, जो रूप उसको दिया जा सकता है। खटवारे में भी एक तालाब है, गंगी तालाब के नाम से है, तो इधर भी फोकस कर रहा है कि कम से कम वो दर्शनीय ऐसा लगे कि कुछ लोग अगर जाएं, उसके किनारे बैठ जाएं, तो उनको लगे कि वाह, हमारी थकान दूर हो गई, आँखों को कुछ अच्छा लगा और एक मनोरंजन का एक स्पॉट तैयार हो जाए। मोदी जी सुंदरीकरण तालाब करवाने के लिए कहे थे। शहरीकरण में एक भी तालाब सुंदरीकरण आसपास हुए हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए। हाँ, अभी तक नहीं हुए। हाँ, तालाबों के नाम पर घर जरूर गिराए गए हैं। हाँ, तालाब, अब वो हम इसमें दोष किसी को नहीं देंगे कि मतलब किसी को दोष है।
लेकिन अब यहाँ पर लोग उसकी वो कर दिया कि इसका घर तालाब में बना है, तो या तो वो व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है या तो उसके घर गिरा दिए गए, या तो वो व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है या तो फिर उसके घर गिरा दिए गए, पेंडिंग पड़ा हुआ है मामला। तो सुंदरीकरण करने के लिए जो तालाब है, पहले आप वहाँ से स्टार्ट करिए। वो वाला ध्वस्तीकरण वाला कार्यक्रम थोड़ा पीछे रखिए, क्योंकि जनता उससे परेशान होती है। हाँ हाँ, जनता से मैं यही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप में अभी 10 दिन का समय है, आप मेरे विषय में सही से जानकारी करें कि ये व्यक्ति मतदान करने लायक है भी कि नहीं, और अगर आपको लग जाए, सच्ची जानकारी मिल जाए, तो मुझे अवश्य मतदान करें। मैं आपके इच्छाओं को और आशाओं को पूरा करने के लिए पूरा दम लगा दूंगा, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह रिक्शा है, मेरा चुनाव चिन्ह रिक्शा, जो भाई लोग चलाते हैं और अपनी रोटी कमाते हैं, वही चुनाव चिन्ह मेरा रिक्शा है। मेरा सभी जागरूक मतदाताओं से, बुजुर्गों से निवेदन है कि देखिए, ये चुनाव एक तरह से बड़ी प्रधानी का चुनाव है, ये व्यक्तिगत चुनाव है। अगर व्यक्ति अच्छा है तभी वो आपका ध्यान देगा, तो व्यक्ति पर चुनाव दें, पार्टी पर कि ये पार्टी है, वो पार्टी है, और क्या नाम से ये हमारी जात भाई का है, वो बिरादर का है। मैंने इन्हीं कारणों से किसी भी पार्टी से टिकट नहीं लिया, जबकि मुझको बुलाया जा रहा था, लेकिन मैंने टिकट नहीं लिया। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, जानबूझ के निर्दलीय प्रत्याशी बना हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जनता मुझे ही समझे, देखे, मेरे बारे में जानकारी हासिल करे, तब मुझे मतदान करे, अन्यथा न करे। मैं जनता से एक बार फिर निवेदन करता हूं, मेरा चुनाव चिन्ह रिक्शा है, और मेरे बारे में जानकारी हासिल करें, इसके बाद मुझे मतदान करें। मैं अपने पूरा दम लगा दूंगा आपकी आशाओं को पूरा करने में।